अपने भीतर अपने ही आवरण को हटाओगे। शरीर एक आवरण है, मन बुद्धि भी आवरण है, इंद्रियां आवरण है। इन सब को हटाते हुए चलोगे। मन का अभाव एक शून्यता अवस्था, जैसे सुसुप्ति की अवस्था होती है ऐसी जागृत सुसुप्ति होती है, जहां सब कुछ खो जाता है। न संसार, न शरीर, न मन, न बुद्धि। शुद्ध चेतन सत्ता, वो शुद्ध चेतन सत्ता आपका स्वरूप है। आप न शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो। आप शुद्ध चेतन सत्ता हो। जीवनी सत्ता भी बोला जाता है इसको। शरीर में जो जीवित है, सबके शरीर में जो जीवित है वो एक है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत वो जीवनी सत्ता एक ही है। एको हम द्वितीय नास्ति, वहां दूसरा होता ही नहीं। जो कह रहा है कि मैं हूं, तो सारे ब्रह्मांड में एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो आत्मा ही है जो कह रहा है कि मैं हूं। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, संसार है। ये सब माया जाल है, ये सत्य नहीं है। तो जैसे नींद आती है और सब कुछ खो जाता है, ऐसी जागृत अवस्था में जब मन बुद्धि संसार कुछ भी ना रहे, तब आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान उसको होता है। बाकी कोई मन की एकाग्रता, वो ध्यान नहीं है। जो मन को जानता है, जानने वाले में जाओगे तो अपने आप मन अलग हो जाता है। आप संसार को जानो, वो जानने वाला संसार नहीं है। शरीर को जानते हो, जानने वाला शरीर नहीं है। तो जानने वाला कौन है? जानने वाला है चेतन। वो महाजीवन है, वो सबका जीवन है। वो चेतन ही सबको जानता है। ये पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व जड़ है। इससे जब परे जाओगे तब आत्मज्ञान, तब आत्मा में जाओगे। आत्मा केवल साक्षी है, वो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, महाजीवन है वो। इसी कारण जो व्यापक होता है, जो अनंत होता है, वो दिखाई नहीं देता, नहीं दिखता और उपस्थित रहता है और सबको देखता है वो। आप अपने भीतर जाओगे, देखोगे आत्मा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबको जानता है। दिखता है उसको भी जानता है, नहीं दिखता उसको भी जानता है। ये पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है वो। जन्म होता है, मृत्यु होती है, सबको जानता है वो। जानने वाला क्या है? चेतन सत्ता है। और चेतन सत्ता का ज्ञान नहीं होने से आपका मन, आपकी बुद्धि, ये शरीर, इसी में जीते रहते हो। तो अपने को शरीर समझ के जो जी रहा है, उसी का नाम जीव है। जीवाध्यास, देहाध्यास, ब्रह्माध्यास, ये अध्यास कहलाता है। दिखता तो है पर रहता बिल्कुल नहीं। रहता है जीवनी सत्ता।
जो जीवित है वो है। तो वो ना शरीर है ना मन है, वो शुद्ध चेतन है। ना सच क्यों लगता है फिर? हम्म सच क्यों लगता है एकदम? हम्म अब सच क्यों लगता है, ये भी सवाल है। अब इसको थोड़ा समझे। जैसे लोहा, लोहा में कोई अग्नि नहीं है, हम्म, लेकिन अग्नि में डाल दोगे तो लोहा अग्निमय हो जाएगा। हम्म, इस कारण सच लगता है। पर लोहा में कोई अग्नि नहीं है, हम्म, तो ठंडा होने दो उसको। लोहा, फिर अग्नि शांत हो जाता है, फिर लोहा रहेगा। ऐसी ही जड़ और चेतन की संगति है। चेतन इसमें जुड़ गया है जड़ में, हम्म, तो ये जड़ शरीर चेतन लगता है, ये जीवित लग रहा है। हम्म, और यही भ्रम का कारण है। शरीर जीवित नहीं है, आत्मा जीवित है। पर हमको दिखता क्या है? शरीर। तो हम समझते हैं शरीर जीवित है, फिर कनेक्शन टूटा। रात को सोते हो तो शरीर जीवित है, इसका ज्ञान कहाँ है? हम्म, लेकिन सुबह उठते हो तो फिर आप शरीर में आ जाते हो। हम्म, तो शरीर की जो समझ है, यही अज्ञानता है। क्योंकि जन्म के पहले ये शरीर था क्या? और मृत्यु के बाद ये शरीर रहेगा क्या? बीच में शरीर प्रतीत होता है, इसी का नाम माया है। शरीर है नहीं और दिखाई देता है, ये मृग तृष्णा का जल है। ये संसार है ही नहीं और बिल्कुल सच लगता है। अपरंपार भगवान ही बचाए। हम्म तो इसके लिए उपाय, इसके लिए उपाय है अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एक हो जा, माया खत्म हो जाएगी। तब आत्मा की पहचान होगी। आत्मज्ञान तब होगा। आप कितनी भी साधना कर लो, बिना मन बुद्धि के पार हुए बिना, शरीर से परे हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। इसी कारण बहुत दुर्लभ है। रात को सोते हो, नींद आती है, तो बताइए कहाँ है शरीर और कहाँ है संसार? क्योंकि सत्य अगर है तो हमेशा रहेगा। हमेशा कहाँ है वो? नींद में आपका शरीर कहाँ है, मन कहाँ है और संसार कहाँ है? तो असत्य हो गया वो। अब सत्य को पहचानना बड़ा कठिन मामला है। क्योंकि सत्य जो है वो शरीर से एक हो गया, मन से एक हो गया। अब आप पहचान नहीं पाओगे। तो आप समझिए कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। अब ऐसे कई जन्म बीत जाएंगे। ये मामूली यात्रा नहीं है। जन्मों जन्मों बीत जाता है। अब इससे अलग कैसे हो गए? जो चीज आप देखते हो उससे आप अलग हो। शरीर को देखते हो तो देखने वाला क्या शरीर है? नहीं। मन को देखता है वो, तो देखने वाला क्या मन है? नहीं। ये इसको कहते हैं अज्ञानता। पूरी जिंदगी अज्ञानता में बीत जाती है। इस कारण करोड़ों जन्म, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा।
जब तक यात्रा पूरी नहीं होती। यात्रा पूरी होने का अर्थ क्या है? अहम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, इसका ज्ञान होता है। मैं न कोई शरीर हूं, न कोई मन हूं, न कोई दुनिया है। जैसे नींद आती है तो आपकी दुनिया कहाँ है बताइए? सब खो गया। जागते हो, फिर माया जाल में फंस गए, फिर कहते हो मैं शरीर हूं, फिर मैं जिंदा हूं, फिर दोस्त है, दुश्मन है, राग द्वेष है, भूख प्यास है। अब चला माया का खेल, तो वो अनंत है। इसका उपाय, इसका अभ्यास, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो, तो देखते देखते मन का अभाव हो जाता है, विचार खो जाते हैं, मन खो गया, शरीर खो गया। अब बचा क्या? अब बचा आत्मा। वो ही आत्मा कह रहा है कि मैं हूं, वो कभी नहीं खो सकता, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो अजर अमर है। सब चेंजेबल है, आपका शरीर, मन, बुद्धि, क्रियाकलाप सब चेंजेबल है। आत्मा चेंज कभी नहीं होगा, वो जो का क्यों रहता है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो, पर उसका ABC नहीं मालूम, बस जिए जा रहे हो शरीर में। अब करेगा कौन क्या? अनंत जन्म है, फिर अनंत मृत्यु है। अब इसका उपाय, जो दिखाई देता है वो नाशवान है। ये शरीर दिख रहा है, ये मृत्यु की ओर जा रहा है। मन दिख रहा है, संसार दिख रहा है, सब नाशवान है। जब आपको नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद, उस समय कहाँ है संसार और कहाँ है शरीर? उसका जो सुसुप्ति अवस्था को जो जागृत में जी लेता है, उसी को आत्मज्ञान होता है, बाकी को नहीं। और बिना आत्मज्ञान हुए आपकी यात्रा बंद नहीं होगी। वो आपका कोर्स है जिंदगी का। पुनः पुनः जन्म लोगे, पुनः पुनः मरोगे। पुनरति जननम पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आओगे, यही उसकी सजा है जीवात्मा की। विद्यार्थी जिस क्लास में फेल होता है, उसी क्लास को फिर पढ़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक पास नहीं होगा, आगे क्लास में नहीं जा सकता। ये भी जिंदगी भी एक क्लास है, ये चल रहा है सब।